ओके, सो मैं हरप्रीत सिंह जेस पूर्वोत्तर राज्य के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनको 2 शब्द के लिए निमंत्रित करता हूं ताकि नॉर्थ ईस्ट राज्य किस तरह सहभाग ले रहे हैं उसके आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे उनका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। Namaskar. I would first like to thank the Surajkund Mela Authority, Ministry of Tourism, Government of India, for giving donor this opportunity to showcase the best that we have by way of handloom, handicrafts, cuisine, etc. And we have over 120 artisans who will be participating in the event. About 300 odd cultural artists who will be here. तो आपको काफ़ी एक वो रंगीन और बड़ा वो वेरीड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। सेक्रेटरी सर ने अभी टेक्नोलॉजी की बात करी, तो मैं वो जिक्र करना चाहूँगा कि इस बार हमने भी टेक्नोलॉजी का काफ़ी यहाँ पे उपयोग किया है। आप जब नॉर्थ ईस्ट पवेलियन में इस एरिया में अगर जाएंगे, जगह जगह पे आपको QR कोड मिलेंगे जिसको स्कैन करने पे एक तो आपको कौन से स्टॉल कहाँ पे हैं, वहाँ पे क्या कुछ है वो देखने को मिलेगा। वहाँ जो आर्टिजन्स हैं उनके जो ID कार्ड्स हैं उनके भी जो आर्टिजन ID के जो QR कोड्स हैं उसको स्कैन करने पे वो आर्टिजन के बारे में, वो कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, ये आपको जानकारी प्राप्त होगी। जो एक परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे जो एक ट्रेडिशन रहा है कि जो भी थीम स्टेट होती है वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करती है, तो ये इधर धन्वंतरी गेट के पास ही हमने एक वो बांस का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है। और सारा जो ये बैम्बू है, जो बांस है, ये नॉर्थ ईस्ट से ही लाया गया है और यहाँ पे जो कारीगर हैं वो भी वहाँ से आए थे, तो आपको वो देखने को मिलेगा। तो उसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो बड़ा अनड्यूलेटिंग उसका सरफेस है which represents the mountainous regions of the north east, and वहाँ पे क्योंकि वर्षा काफ़ी होती है तो वो भी उसका वहाँ पे representation है। It is a very well designed, very well constructed structure जो आप देखेंगे। एंड इसी तरह जो इस तरफ जो मेन गेट जो है, मेन द्वार जो है वो भी बांस का हमने बनाया है, which represents all the 8 states of the north east. So all in all, I think जो भी यहाँ पे आएंगे विजिटर्स, उनको ये एक बड़ा अलग और बहुत आनंद उनको मिलेगा इस स्टॉल्स में आके। तो once again I would like to thank SKMA and the Ministry of Tourism for inviting us. Thank you. कि कुछ प्रश्न हो तो वो हेलो, नमस्कार सर, मैं इधर। हेलो। इसका हमारी कोशिश ये है, सिर्फ मेले की नहीं, हमारी कोशिश ये है कि सूरजकुंड मेला ग्राउंड जो है इसमें कई गतिविधियां हों, सिर्फ मेला ही क्यों। सूरजकुंड मेला एक विश्व स्तर में आज के डेट में क्राफ्ट्स का सबसे बड़ा मेला है, तो इस ब्रांड को डाइल्यूट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो अगर हम कोई मेला या कोई और कार्य करें, वो एक अलग ही और भिन्न तरीका का चीज़ होनी चाहिए। किसी एक ब्रांड को, एक विश्व स्तरीय ब्रांड हो गया है। मैं एडिनबरा गया तो कई लोगों, या मैं विदेश कई बार जाता हूँ तो कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो हरियाणा को नहीं जानते हैं बट सूरजकुंड मेला को जानते हैं। तो हमें ब्रांड डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, परंतु हमें कुछ ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए जिससे ये पूरे साल कुछ न कुछ इस्तेमाल हो। जैसा कि जब मैं सेक्रेटरी डोनर से मिला था तो उनको मैंने एक ऑफ़र दिया था कि ये मेला ग्राउंड आप नॉर्थ ईस्ट का एक फेस्टिवल करिए हर साल, और नॉर्थ ईस्ट की फेस्टिवल के लिए हम ये ज़मीन आपको पार्टनरशिप में मुफ्त देंगे। तो इस तरह के एक इंडिया फेस्ट की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कल्चर की। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगले साल कम से कम 2-3
कार्यक्रम किए जाएं जिससे इस ज़मीन की भी हो और सूरजकुंड का एरिया, फरीदाबाद ज़िले का एरिया और कल्चरल जो स्पेस है, जो कल्चर का स्पेस है, उस पर उभर के और आए। नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय मदर एंड वॉइस से बोल रहा हूँ। ये कोविड प्रोटोकॉल को लेकर ऑफिशियली क्या ये अनाउंस कर दिया गया है कि उसको लेकर कोई गाइडलाइन नहीं दिए गए हैं, और या कोई गाइडलाइन है तो उसको लेकर क्या बताया जा सकता है? दूसरा प्रश्न है कि मीडिया के जो बंधु आते हैं उनका पार्किंग को लेकर बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो उसको लेकर कुछ स्पेशल सुविधा बनाई गई है क्या इस पर? कोविड के लिए तो जो सबसे पहले आपने पूछा उसमें जैसा कि आपको ज्ञात है कि बीच में अभी हमने मॉक ड्रिल्स वगैरह भी करी थी, बीच में आने की आशंका थी, परंतु अभी केसेस वगैरह है नहीं। फरीदाबाद भी और बाकी एनसीआर रीजन में भी अभी इतने नहीं आ रहे हैं, तो कोविड का ऐसा इतने स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल तो नहीं फॉलो की जाएंगी, परंतु एडवाइजरी ज़रूर है कि लोग ज़रूर फॉलो करें ताकि अपने बचाव में मास्क या फिर सैनिटाइज़र वगैरह ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा पार्किंग का इस बार जैसा कि आपको पता है हमने ऑनलाइन पार्किंग करने की कोशिश की है और बुक माई शो को हमने ऑन बोर्ड लिया है उसमें, और हमारे पास 11 पार्किंग हमने चिन्हित की हैं और उसमें 70 to 100 की हमने कैपेसिटी जो एक ग्राउंड पे की हुई है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। जहाँ तक मीडिया का प्रश्न रहा, DPRO साहब के माध्यम से जो भी हमें लिस्ट आएगी मीडिया को उनको पार्किंग पासेज, जो मीडिया के लिए एक डेजिग्नेट हम पार्किंग करते हैं वहाँ पे पार्किंग पासेज आज उनको दे दिए जाएंगे, जो DPRO के माध्यम से आप लोग उसको कलेक्ट कर सकते हैं। MD साहब, जहाँ तक आपको पता है कि मीडिया की एक डेडिकेटेड पार्किंग लॉट है, उसके लिए DPRO साहब आपको पासेज हम लोग इशू कर देंगे एज पर योर लिस्ट। तो मीडिया के भाइयों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी तो DPRO को संपर्क करें या हमें संपर्क करें। तकरीबन हर रोज़ या तो मैं या MD यहाँ रहेंगे, तो हम लोग अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। MD साहब, मेरा प्रश्न है कि अभी आपने जिक्र किया कि सूरजकुंड मेला तो पूरे देश में प्रसिद्ध है, पर हरियाणा को शायद कोई जानता हो या ना जानता हो, सूरजकुंड को जरूर जानता है। मेरा पहला प्रश्न है कि हरियाणा पिछले 35-36 साल से इस मेले का आयोजन कर रहा है इस सूरजकुंड के ग्राउंड में। हरियाणा के कितने शिल्पकार, जो हरियाणा के कितने जिले हैं, जो इन सभी जिलों के कितने शिल्पकार अब तक इस मेले के माध्यम से ख्याति प्राप्त कर चुके हैं या अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं? क्या हरियाणा के सभी जिलों के उत्पाद, जैसे एक जिला एक उत्पाद, क्या ऐसे लोगों को आपने यहाँ पर आमंत्रित किया है, उन्हें बुलाया है, उन्हें क्या जगह दी गई है? मेरे प्रश्न का यही आप जवाब जानना चाहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सूरजकुंड हरियाणा की एक बहुत अमिट छाप है और हम इसको हरियाणा नहीं पूरे देश के लिए भी एक काफ़ी हमारे लिए गर्व का ये इशू है। तो जहाँ तक आपने हरियाणा के स्टॉल की बात की, हमने निरंतर सरकार का प्रयास है कि हरियाणा के जो आर्टिजन हैं उनको प्रमोट किया जाए। ना केवल सूरजकुंड में, इस बार हमने कोशिश की थी कि डिफरेंट जगह पे हमने छोटे छोटे फेस्टिवल का आयोजन किया था। तो जैसे अक्टूबर में हमने हिसार उत्सव का आयोजन किया था, वहाँ पे केवल हरियाणा के जो आर्टिजन थे उनको हमने वहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने अपने उत्पादों को बढ़ावा दिया। पिंजौर में फेस्टिवल हुआ, इसके अलावा छोटे छोटे 2-3 जगह और हमने स्मॉल लेवल के फार्म टूरिज्म के माध्यम से लोगों को बुलाया। जहाँ तक सूरजकुंड की बात है, सूरजकुंड में सबसे बड़ा इस बार जो हमने एक पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो अपना घर को लेकर कर रहे हैं। आपको पता है अपना घर जो है एक बिल्कुल जो एक प्रतिबिंब है इस मेले का, और वो हरियाणा का, वो पूरे हरियाणा के कल्चर को दिखाएगा। पूरे अपना घर को हमने जो उसका साइज है उसको एक काफ़ी परमानेंट रूप में और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और उसमें आपको यहाँ पूरे कल्चर की झलक दिखेगी। इसके अलावा इस बार हमने एक हरियाणा जोन भी चिन्हित किया हुआ है, और कम से कम 20 से 30 जो हमारे आर्टिजन हैं डिफरेंट इसके जो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको हमने अपनी लिस्ट में जगह दी है। उसके अलावा भी हमने देखा कि बाकी मंत्रालयों के माध्यम से भी, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम है और बाकी जितने भी
टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उसके माध्यम से भी काफ़ी लोग हरियाणा के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो कहीं भी ऐसा नहीं है कि हरियाणा कहीं पे उससे अछूता रह रहा है। हरियाणा के साथ साथ क्योंकि इंटरनेशनल मेला है तो हमें देश के और विदेश के लोगों को भी इसमें इंटीग्रेट करना है। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम महावीर गोयल है और मैं यहाँ फरीदाबाद में पंजाब केसरी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा सवाल है कि वीकेंड पर जो लोगों का फुटफॉल होता है बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि उस दौरान जो लोग मेले में आए होते हैं वो मेला तो देख ही नहीं पाते हैं। पार्किंग की व्यवस्था भी उस समय पूरी चरमराई हुई होती है, आसपास के जो रूट्स हैं वो भी पूरी तरह से जैम होते हैं। तो क्या उन सब चीज़ों को, और वीकेंड पर सबसे ज़्यादा दर्शक जो है इस मेले में आते हैं, तो उसको लेकर के कोई अलग से इस बार व्यवस्था की गई है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि लोग जो भगदड़ जैसी स्थिति जो होती है वो ना हो? और दूसरा सवाल मेरा, क्योंकि मैं फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, मेरी मीडिया को लेकर के है कि मीडिया मेला शुरू होने से 1 महीने 2 महीने पहले से ही फरीदाबाद का जो मीडिया है वो बहुत ह्यूज लेवल पर मेले की कवरेज करता है और मेले के दौरान भी लगभग पूरा पेज, एक फुल पेज जो है वो मेले की कवरेज करता है और बहुत सारा स्टाफ मेले के अंदर जो है हर समाचार पत्र से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, वेब मीडिया से यहाँ पर आता है। लेकिन यहाँ पर जब हम आकर के देखते हैं तो पार्किंग बहुत छोटी है, मुश्किल से 50-60 गाड़ियों की पार्किंग होगी और उसके अंदर भी पुलिस वाले और प्रशासन के अधिकारी जो है उसके अंदर गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं। तो मीडिया को पार्किंग से जूझना पड़ता है। उसके अलावा जो भोजन की व्यवस्था की जाती है उसके अंदर भी सरकारी कर्मचारी जो हैं वो घुसा दिए जाते हैं, तो वो पता लगता है मीडिया के लोग बिना खाना खाए जा रहे हैं या तो वो अपने पैसे से खा रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है पत्रकारों की तरफ से कि उनकी व्यवस्था आइडेंटिफाई की जाए कि उनको गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करनी है तो वहाँ बाकी लोगों की व्यवस्था उसमें इन्वॉल्व ना हो। इसी तरीके से भोजन की व्यवस्था उनकी अलग से कर दी जाए ताकि उनको परेशानी ना हो, क्योंकि जो लोग कवरेज करने आते हैं वो पूरा दिन मेले के अंदर रहते हैं। फोटोग्राफर हैं हमारे, वो पूरा दिन मेले के अंदर रहते हैं। जो पत्रकार होते हैं पूरा दिन यहाँ रहते हैं, यहीं से खबरें फाइल करते हैं। तो मेरे ये 2 सवाल हैं, वीकेंड को लेकर के, हॉलीडेज़ को लेकर के और जर्नलिस्ट को लेकर के। थैंक यू। जो आपकी जर्नलिस्ट की इशू है, वी विल कंसल्ट DPRO एंड विल वर्क आउट। हम लोग कोशिश करेंगे ये सब कंसर्न्स हों। मेला आपका भी है, हमारा भी है, हम लोग सब लोग ड्यूटी पर हैं, तो जो भी आपकी सुविधा मुहैया कराई जा सकती है वो हम लोग करेंगे। ये आप डिस्कस कर लेना DPRO से। भीड़ की है तो अगर पुलिस के कंसल्टेशन में हमें लगा, मैं उम्मीद करता हूं कि 90%, 80% से 90% टिकट इस बार ऑनलाइन, 10% और 5% 2 श्रेणी बना के हमने डिस्काउंट भी ऑनलाइन पर दिया है। आने वाले वर्षों में मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादातर डिजिटल होगा। अगर हमें लगता है कि हमारी कैपेसिटी सिर्फ 50,000 टिकट की है तो हम उस पर बंद कर देंगे। तो दिस विल बी, ये हम पुलिस के कंसल्टेशन में करेंगे। आपको मैं आश्वासन देता हूं, भगदड़ नहीं मचेगा। अगर हमें लगा कि आज टिकट सेल हो गया बहुत ज़्यादा, विल क्लोज, विल नॉट, हम उससे ज़्यादा लोगों को आने नहीं देंगे। सर नमस्कार। सर जो किसी का हमने दर चेंज नहीं किया है, पिछले बार की दर क्या थी वही है, हमने कोई दर चेंज नहीं किया। उसमें डिस्काउंट दे दिया इस बार हमने, जैसे वीकेंड पे 10% डिस्काउंट है ऑनलाइन टिकट पे और वीकडेज पे 5% डिस्काउंट है। और ऑनलाइन पर डिस्काउंट इसलिए किया जा रहा है कि देखिए डिजिटल, प्रधानमंत्री जी का भी कहना है हम लोग का सारा डिजिटल है, तो धीरे धीरे मैं भी चाहता हूँ कि डिजिटल बढ़े और डिजिटल में हमें नंबर आ जाता है बहुत क्विकली और हम कंट्रोल कर सकते हैं। लगता है कि हमें आज ज़्यादा भीड़ हो रही है तो वी कैन, हम उस दिन टिकट सेल रोक सकते हैं। लोगों को भी पता है कि आज टिकट नहीं मिल रहा है इसलिए वो नहीं आएंगे, वापस जाने की संभावना नहीं होगी। सर नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। मेरा एक क्वेश्चन है, इस बार मेले में काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा है और काफ़ी स्टॉल्स भी हैं जिसमें फोटो सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। इसमें जो SCO है, जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम उसकी बात करें, हमने मेले की जो तैयारियां चल रही थी उसमें हमने कवरेज भी किया था, तो उसमें 8 देशों के फ्लैग लगे हुए हैं सर उसमें, अगर आपने नोटिस किया होगा। लेकिन एक जो व्यूअर्स का है उनका क्वेश्चन है कि जो पाकिस्तान का फ्लैग वो टॉप पे लगा हुआ है, इंडिया का सबसे नीचे लगा हुआ है। तो मेरी यही गुजारिश है कि लोगों का कहना है, सजेशन है कि इस चीज़ को करेक्ट किया जाए, कहीं ना कहीं जन भावनाओं को लेकर भी ये बात है। जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है आपने देखा होगा, बट पाकिस्तान इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो पार्टिसिपेट जब मेला में जो नहीं कर रहा है उसका फ्लैग नहीं होगा, तो गलती से लग गया होगा, हट जाएगा। जो पार्टिसिपेट कंट्री करेगा उसी का फ्लैग लगेगा, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसका नहीं लगेगा। सर नमस्कार। अगर किसी का कर्मचारी ने गलती से लगा दिया है तो वो त्रुटि दूर कर दी जाएगी। मुझे आज दिखा नहीं ऐसे, बट मैं एक बात दोबारा चेक कर लूँगा।
बट इसमें कोई बात नहीं है। जो कंट्री अपने, ये 26 कंट्री की लिस्ट है, इन 26 कंट्रियों में जो पार्टिसिपेट करेगा उसके फ्लैग्स लगेंगे बस। सर नमस्कार, मैं संजय गुप्ता, हर खबर न्यूज़ चैनल में फरीदाबाद से विशेष संवाददाता हूं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि फरीदाबाद की जो सड़क है सूरजकुंड की तरफ जाती है और दिल्ली की सीमा तक ये सड़क बनाई जाएगी। ये सड़क क्यों नहीं बनाई गई है? दूसरा सवाल है मेरा, स्वच्छता के बारे में क्या कहेंगे? सूरजकुंड मेले में स्वच्छता के बारे में जो आपने सबसे पहले कहा कि रोड की जो रीलाइन करनी थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका घोषणा भी करी थी और काम शुरू करने के लिए भी कहा था, परंतु जैसे तो इस वजह से वो रुके हुए थे। की बात नहीं है, वो रोड बनाने के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, परंतु जो टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको पता होगा कि पीडब्ल्यूडी की जो भी काम होते हैं या फिर रोड के जो भी काम होते हैं वो सर्दियों के माह में बिटुमिन का काम नहीं होता है वो, तो इसलिए अभी रिपेयर वर्क चल रहा है। अभी भी जहाँ पे भी अभी जैसे बारिश भी आई है उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत कहीं पे टूटा है, तो वो भी कंटिन्यूस काम चल रहा है, तो ये चलता रहेगा। और साथ ही जो नई रोड्स की कंस्ट्रक्शन है वो जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होगा वो ज़रूर होगी। स्वच्छता के बारे में, सूरजकुंड मेले में स्वच्छता के बारे में क्या कहेंगे? जैसा कि आपको विदित है कि लास्ट ईयर भी जो था स्वच्छता, उससे पहले काफ़ी कंप्लेंट आता कि स्वच्छता जो है उसमें इशू रहता, परंतु पिछली बार आप लोगों में काफ़ी लोगों ने मीडिया में कवरेज भी दी थी। इवन हमारे चेयरमैन साहब की भी बाइट थी और सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्वच्छता का लास्ट ईयर में कोई इशू नहीं रहा था। पिछली बार मेरा नाम विजेंद्र फौजदार है। एक सुन लीजिए आप आंसर दे रहा हूँ, आप बीच में मत, या आप बोल लीजिए या हमें बोलने दीजिए फिर। तो हमने कोशिश लास्ट ईयर भी की थी कि हमने ग्राउंड पे खुद जाके चेकिंग की थी और काफ़ी लोगों को जितनी फोर्स थी उससे हमने मैन पावर भी बढ़ाई थी, और जो उनको इक्विपमेंट चाहिए थे, जो बाकी हाइजीन के लिए जुड़ी चीज़ें थी, वो हमने सारी मुहैया कराई थी। और लास्ट ईयर में मेरे को मेले में याद है कोई भी हमें स्वच्छता के बारे में कंप्लेंट नहीं आई। इक्का दुक्का यदि मेले में कोई छोटा मोटा हुआ होगा तो उसको इस बार हम और इम्प्रूव करेंगे आप लोगों के सहयोग से। नमस्कार, मैं खुद एवरी टॉयलेट मैं खुद चेक करता हूँ और एवरी डे मैं राउंड जब लेता हूँ और मेरे अधिकारी जो लेते हैं, तो स्वच्छता की पूरी जोर रहेगी। स्वच्छ भारत तो हमारा अभियान भी है और हमारा एक स्लोगन भी है, तो स्वच्छता के लिए आपको तकलीफ नहीं होगी। हमारा सारा स्टाफ सक्रिय रहेगा इसके लिए। हाँ जी सर नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र फौजदार है और मेरा सवाल डीसी साहब से है कि जो लोग मेले में आएंगे, इसका आनंद लेंगे, खरीदारी करेंगे, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की हमेशा समस्या बनी रहती है। पिछले बार भी ऐसी समस्या रही थी, तो कहाँ, मैं ये पूछना चाहूँगा कि शहर में कहाँ दिल्ली की तरफ से या फरीदाबाद पलवल की तरफ से जो पॉइंट बनाए गए और ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था की गई है? क्या इसमें रोडवेज की बसें लगाई गई हैं, अलग से प्राइवेट भी कोई वाहनों की व्यवस्था की गई है? कृपया यह बताइए। तो इसमें जैसे कि मेनली 4 रास्ते बनते हैं यहाँ पे सूरजकुंड में आने के लिए। एक दिल्ली में शूटिंग रेंज की तरफ से, एक प्रहलादपुर की तरफ से, एक फरीदाबाद की तरफ से, एक गुड़गांव की तरफ से। तो इसमें रोडवेज की तरफ से भी हमने बसेस सारी लगाई है, फरीदाबाद की भी, और जैसे गुड़गांव डिपो पड़ता है या दिल्ली का डिपो पड़ता है तो वहाँ से भी लगाई हैं। इसके साथ ही बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से भी जो लोग आएंगे, अगर कोई मेट्रो से आ रहा है तो मेट्रो स्टेशन से भी यहाँ तक फेरी हमने लगाई है, रोडवेज की बस लगाई है उसमें। इसके साथ ही जो पार्किंग, अपने प्राइवेट व्हीकल से जो लोग आएंगे और पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, तो उसके लिए फेरी करने के लिए जो पार्किंग से लेके मेले तक और मेले से वापस पार्किंग तक, तो उसके लिए भी रेगुलर इंटरवल्स पे जो मिनी बसेस हैं या जो गाड़ियाँ हैं वो चलेंगी। डीसी साहब आपने मेट्रो की बात की, मेट्रो की फीडर बसों की क्या टाइमिंग होगी और क्या वापस भी उनको वहाँ छोड़ा जाएगा दर्शकों को? तो बिल्कुल ही मेट्रो से लेके जो बड़कल वाला मेट्रो स्टेशन जो पड़ता है वहाँ पे, तो वहाँ से लेके यहाँ पे कंटिन्यूस उसकी रहेगी रोडवेज की तरफ से। उसके टाइमिंग की सूची आपको ज़रूर दे दी जाएगी और यहाँ पे आएंगी भी और यहाँ से लेके भी जाएंगे। एक सवाल है कि G20 समिट होने जा रहा है, उसके बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे, उनके लिए क्या क्या आयोजन होंगे? जवाब दीजिए। देखिए, ये इस मेले में
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 24 कंट्री जो हैं, 26 कंट्री, ये भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मेला है। तो हमारी सूरजकुंड मेला अथॉरिटी की एक ख्वाहिश है कि G20 के लिए के एम्बेसडर और राजदूतों को भी यहाँ लाके प्रदर्शन इनको दिखाया जाए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनके राजदूत यहाँ और राजदूत के जो स्टाफ हैं वो आएँ और इस मेले में को देखें और हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करें, आनंद लें। बट ये G20 इवेंट नहीं है। सभी को नमस्कार, मैं सर पूजा शर्मा पंजाब केसरी टीवी, जनता टीवी और MS1 को रिप्रेजेंट करती हूँ। सर मेरे दो सवाल हैं कि एक तो हम लोग डिजिटल पेमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, PM मोदी जी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और जो नियर बाय वो अकोमोडेशन लेते हैं वो 15-15 दिन के 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये मनमाने तरीके से चार्ज किए जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को वो हर बार मीडिया से भी शेयर करते हैं, हम अधिकारियों तक ले जाते हैं, लेकिन कोई उसके बावजूद जितने शिल्पियों की उपस्थिति रहती है उसके अनुसार उनको अकोमोडेशन नहीं दी जाती है। तो इसे लेकर उनकी इस बार की समस्या का सॉल्यूशन हो सके, कोई रणनीति तैयार की गई है? बता रहे हैं कि आर्टिजन जो आते हैं मैक्सिमम भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं वो उनको स्पॉन्सर करते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम कुछ होटल से हमने बात की हुई है और उनको फैसिलिटेट कराते हैं कि उनमें कम दरों पे उनको रूम दिलवाया जाए और मंत्रालयों द्वारा उसमें नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। काफ़ी बार हमने देखा गया कि कुछ लोग जो होते हैं मंत्रालयों को भी सूचित नहीं करते, हमें भी सूचित नहीं करते हैं और वो बाहर रूम ले लेते हैं। तो उन केसेस में ऐसी इश्यूज आते हैं। नहीं तो मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को कम और सब्सिडाइज रेट में, सब्सिडाइज हम अपने रूम होटल्स में तो लिमिटेड रूम्स है, परंतु प्राइवेट होटल्स में जहाँ पे हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि कम दरों में मिले, वो हम उनको पूरी कोशिश करते हैं। सर अगर किसी हस्तशिल्पी को ये परेशानी आती है तो वो इस वक्त कहीं संपर्क कर सकता है? एक मिनट, एक हमारा कंट्रोल रूम रहता है और हमारा स्टाफ हर जोन में एक स्टाफ है, सीनियर स्टाफ मेंबर जो 8 जोन मेले के हैं और हर जोन में रफली आप समझ लीजिए 150 स्टॉल हैं। तो 150 स्टॉल पर एक सीनियर ऑफिसर रहता है। तो अगर किसी को कोई तकलीफ है वो हमें बता सकता है। आप ये जानिए कि मेला में हमारी प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विदेश से आर्टिस्ट आते हैं उनको जगह सबसे पहले देना, क्योंकि देखो अतिथि देवो भव, तो जो देश का अतिथि है उसको सबसे पहले देना। इसलिए सारे लोगों को अकोमोडेशन मेला अथॉरिटी नहीं दे सकती है, परंतु हम लोग होटल से आसपास फरीदाबाद के जितने होटल हैं सबसे रेट नेगोशिएट करके रेट नेट पर पब्लिश कर देते हैं। अगर कोई पब्लिश्ड होटल रेट ज़्यादा मांगता है तो हमारे पास कंप्लेंट करें, वी विल टेक एक्शन। बट अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट हमारे पास आई नहीं, परंतु इस बार अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो ये आप जोनल इंचार्ज से बात करें, कंट्रोल रूम में आके बात करें। मेरा एक सवाल है आपसे सर, इंटरनेट व्यवस्था को लेकर के और सुदृढ़ हो सके, डिजिटल पेमेंट्स में प्रॉब्लम ना आए, उसे लेकर कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आर्टिसंस का चॉइस है कि डिजिटली वो पेमेंट करे या नहीं करे, हम ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करते। इंटरनेट सुविधा BSNL से बात करके हम लोग ने इम्प्रूव करने की बात की है और इंटरनेट एक वाईफाई इंटरनेट सुविधा की बात चल रही है मीडिया सेंटर में, सेक्रेटेरिएट में। यहाँ पर इंटरनेट कल तक BSNL वाले बोलते हैं कि हमें दे देंगे। DC साहब ने 2 टावर इस बार लगवा, DC साहब जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से है उसमें स्पेशली उनको बोल के 2 टावर परमानेंट यहाँ पे लगवाए हैं मेले के लिए। और साथ ही क्योंकि क्राउड ज़्यादा आ जाता है, जैसा आपको पता है वीकेंड पे भी काफ़ी आ जाता है, तो वो भी कैटर नहीं कर पाते, तो उसके लिए एडिशनल टेम्प्रेरी टावर्स का भी प्रबंध हमने करा है। तो वो भी जो भी मेजर कंपनीज हैं टेलीकॉम की, उनके द्वारा वो लगवाए जाएंगे। BSNL के अधिकारी मुझे बोलते हैं कि इंटरनेट चालू है और अभी आपको सिग्नल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है कि जो मैं 22-23 सालों से ये मेला का कवरेज करता आ रहा हूँ और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले साल कितने दर्शक इस मेले में आए थे और इस बार क्योंकि फरवरी में बच्चों का पेपर है 15 फरवरी से बोर्ड का, तो क्या लगता है कि वो पिछले साल के जो दर्शक है उसको आप मेंटेन कर पाएंगे या उसमें कुछ उसके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं?
अगर आपको पता होगा कि मेला वसंत पंचमी के आसपास शुरू होता है। पिछले साल मार्च में मेला इसलिए किया गया था क्योंकि जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने भी बोला, कोविड के दौरान, कोविड के कारण 1 महीने लेट हुआ था मेला। बट मेला फर्स्ट फ्राइडे ऑफ फरवरी टू दी 3rd संडे ऑफ फरवरी सेट है, ये तारीख सेट है। वो फर्स्ट फ्राइडे 3 को पड़े या 7 को पड़े वो अलग बात है, बट ये तारीख सेट है। पिछले बार मेला में मैं को नंबर तो खैर एमडी साहब बताएंगे, परंतु मुझे उम्मीद है कि पिछले साल से तो भीड़ बहुत इस बार ज़्यादा होगी, बिकॉज पिछले साल मेला कोविड के आफ्टरमाथ, कोविड उस समय से ख़त्म ही हो रहा था और कोविड के कारण विदेशी पार्टिसिपेशन भी कम था और लोगों का पार्टिसिपेशन भी कम था। हम लोग ने भी हर रोज़ एक टिकट नंबर पर लगाम लगा रखी थी कि इतने से ज़्यादा टिकट रोज़ न बिके। 50,000 से टिकट वीकेंड्स में किसी दिन भी हम लोगों ने बिकने नहीं दी। तो इस बार तो खैर मुझे उम्मीद है कि भीड़ ज़्यादा होगी, परंतु जैसा कि आपने बोला, अगर पुलिस ने बोला या हम लोग ने व्यवस्था को देखते हुए अगर हमें इस बार फिर कट लगाना पड़े टिकटों पर तो हम लोग कट लगाएंगे। बट डिजिटल टिकटिंग के कारण हर पब्लिक को ज्ञान है या आभास होगा कि वो जाए मेले उस दिन जाए ना जाए। सर मेरा एक सवाल है। मेरा नाम विनीश कुमार है। मैं एनडीटीवी से हूँ, साथ में सिटी न्यूज़ 100 को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे साथी हैं, ये भी एनडीटीवी से हैं। लेकिन मेरा सवाल, आप डिजिटल की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है। आप इंटरनेट की बात करते हैं तो फिलहाल में इंटरनेट बहुत सारे फोन्स में नहीं आ रहे, अभी यहाँ पर हम बैठे हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं। नो डाउट मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया को कई बार बाइकआउट, इग्नोर टाइप का कर दिया जाता है कि भैया आप सोशल मीडिया हैं, आप प्रिंट वाले हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक हैं। सारे हमारे भाई बंधु हैं, नो डाउट, किसी पे कोई मेरे से सवाल नहीं है ना मैं किसी से सवाल कर रहा। लेकिन अधिकतर जो प्रचार है, अधिकतर आपका ये सूरजकुंड जो कवरेज करता है, बहुत बड़ी आबादियाँ कहते हैं, बहुत बड़ा आपको पता है, सोशल मीडिया भी इसको रिप्रेजेंट करता है। पूरे फरीदाबाद हो या दिल्ली एनसीआर में लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा देख रहे होते हैं, बहुत सारे अपने फेसबुक, यूट्यूब या जो भी इंस्टा पे देखते हैं। लेकिन आज सवाल मेरा ये बनता है कि सोशल मीडिया को कई बार इग्नोर सा कर दिया गया है कि उनकी एक लिमिटेशन रख दी गई है। क्या वो पत्रकारिता नहीं जानते या वो कवरेज करना नहीं जानते या वो भी नहीं? नो डाउट प्रिंट मीडिया में भी जूनियर होते हैं, आज 1 महीना होता है, 1-1.5 महीना होता है, वो भी इस मार्केट में आते हैं, वो भी अपना प्रिंट मीडिया से काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से काम करते हैं, तो सोशल मीडिया में भी होते हैं, वो भी एक पत्रकार होते हैं। हम भी पत्रकार हैं सर, अच्छे खासे 20 साल से मेरे को भी एक्सपीरियंस है। लेकिन जब पता चलता है कि सोशल मीडिया को इग्नोर किया जाता है, सोशल मीडिया को बोला नहीं जाता है कि आप सोशल मीडिया हो, साइड में हो जाओ, या फिर आप प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ऐसे छटनी क्यों की जा रही है सर? खासकर सूरजकुंड मेले में ये हुआ है। अगर आप बोलिए तो सर सोशल मीडिया इसको खबर करना बंद कर दे, तो आप बोल दीजिए सोशल मीडिया। आई होप सर, उम्मीद करते हैं सोशल मीडिया फिर आएगी और होप उम्मीद करते हैं सर, देखिएगा प्रचार प्रसार भी सोशल मीडिया बहुत कर रही है इसके लिए। ऐसी कोई पॉलिसी मेरे संज्ञान में नहीं है। सर मेरा एक सवाल है और ये हर बार देखा गया है। सुनील चौधरी मेरा नाम है, टीवी9 भागपत से रिपोर्टर हूँ फरीदाबाद से। तो कई बार जब भी उद्घाटन हुआ है ना, तो उसमें जेबें बहुत कटी हैं सर, मोबाइल चोरी हुए हैं। इस बार कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि उद्घाटन के समय पर ऐसा ना हो? देखिए, मेले के लिए पुलिस की काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था हमने यहाँ पे सुनिश्चित करी हुई है। करीब हमारे 3000 पुलिसकर्मी टोटल यहाँ पे मौजूद रहेंगे। टोटल पूरा मेले का जो एरिया है वो 8 जोन्स में डिवाइड करा गया है और हर एक जोन में हमारे एक डीएसपी इंचार्ज रहेंगे और पूरे मेले के परिसर में लगभग 350 कैमरा लगाए गए हैं, जिसका एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है मेले के अंदर, जिसका फीड रेगुलरली आता रहेगा। और हम इंश्योर करेंगे कि इस टाइप की चीज़ें, किसी की जेब कटने की या फिर कोई किसी तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो। हेलो, एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि लास्ट 2 क्वेश्चन हम लेंगे, जो नए जिन्होंने अभी तक कोई सवाल ना पूछा हो हाँ प्लीज़। सर, कल आपने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया और
सभी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी नियुक्त करी, तो आप कितने कैमरे लगे गए हैं और कैमरों की निगरानी के लिए कितने पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं? पहला, और दूसरा, विकलांग आते हैं, उनके आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, टोटल हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पे 350 कैमराज हैं जो पूरा मेला परिसर में बाहर के गेट्स पे, पार्किंग में, इन पूरे एरियाज को कवर करेंगे। और उसका एक कंट्रोल रूम भी मेले परिसर के अंदर बनाया गया है जिसमें 8 बड़े बड़े टीवी लगाए गए हैं जिसमें पूरे कैमरेज का फीड आएगा। तो इस तरीके से हम पूरा इंश्योर करेंगे कि मेले की सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं आए। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। नमस्कार, मैं विनोद मित्तल हूँ। न्यूज़ नेशन और डेली पोस्ट हरियाणा, पंजाब, हिमाचल को फरीदाबाद से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं पत्रकार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी। एक छोटा सा सवाल है, अभी मेरे बड़े भाइयों ने पूछा था कि DPRO ने कार्ड तो दे दिए मीडिया की पार्किंग के, लेकिन जो होटल विवांता है, एंट्री होती है गेट नंबर 4 से, वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो उस पास को भी देखकर एंट्री नहीं करने देते हैं। 3-4 साल पहले हमारे एक पत्रकार साथी के साथ मारपीट भी हो गई थी। इस तरह से दोबारा ना हो तो प्लीज आप हमें इसको सुनिश्चित करें कि भाई किसी पत्रकार के संग ऐसी कोई वो ना हो, और आराम से जो आप दे रहे हैं वो आराम से कोई भी पत्रकार मीडिया पॉइंट की जो पार्किंग है वहां तक आराम से पहुंच जाए। जी जी। मीडिया पास के लिए जो सज्जन कह रहे थे, आप सर बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो इशू हुआ होगा 4 साल पहले, इस बार मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई ऐसा इशू हुआ है, और हम इंश्योर करेंगे जो हमारे मेले का उद्घाटन करने में भी, उसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग पूर्ण तरीके से सहयोग करें हमारे साथ। थैंक यू। मैं जी सर, मैं ये भी बोलना चाहूँगा, 1 मिनट जरा सुने। पार्किंग, मुझे लगता है कि पार्किंग का सबसे ज़्यादा इशू है, तो वो आपको मैंने बोला कि DPR के साथ कर देंगे वो। हाँ, दूसरा क्या है कि बस व्यवस्था जो दिल्ली से और गुड़गांव से आनी है उसकी टाइमिंग्स हम वेबसाइट पर लगा देंगे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सौजन्य से लेके, और वो टाइमिंग्स आप लोग उसके अनुसार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। आप 1 मिनट, अभी बाइट्स सर आपको देंगे। हाँ, जस्ट होल्ड ऑन। आपसे रिक्वेस्ट है, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय अरविंद सिंह जी, माननीय पर्यटन सचिव भारत सरकार, जो सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के अध्यक्ष भी हैं। आज वो आए और आप सबसे बातचीत की उन्होंने, अलग से भी वो बाइट्स आपको देंगे, आप अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आभार MD सिन्हा साहब का, जो वाइस चेयरमैन है सूरजकुंड मेला अथॉरिटी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा टूरिज्म, और आदरणीय जॉइंट सेक्रेटरी डोनेर भारत सरकार शहरप्रीत सिंह जी, और सभी जो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। आप सब, एक सूचना सिर्फ ये है कि क्योंकि आप अभी बिजी हो जाएंगे, इसके बाद तुरंत बाद जो है आपके लिए लंच की व्यवस्था जो है कन्वेंशन हॉल राजहंस में है, तो हम यहाँ से तुरंत वहीं के लिए मूव करेंगे। आप 10 मिनट का हम समय बीच में इस बात के लिए रखते हैं कि आपकी बाइट्स वहीं आप रुक जाएं, मेरा ख्याल है वहीं पे वहीं पे आ जाएं, क्योंकि स्टेज पर बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, थोड़ी अफरा तफरी होगी, तो नीचे ही वहीं पर एक साथ सबकी बाइट्स आप ले सकते हैं। प्लीज होल्ड ऑन।